हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी 6 जनवरी 2023 मतलब कि टुडे की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दोस्तों यह क्लास है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यह जो हमारी करंट अफेयर्स क्लास आपको सुबह कराई जाती है, यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। और दोस्तों, जहाँ तक कि हमारी ये कोशिश रहती है कि इस क्लास से बाहर आपके एक भी क्वेश्चंस ना जाएं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो आप लोग यह क्लास डेली किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के अपनी करंट अफेयर्स क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, प्रत्येक वर्ष हम लोग 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में भारत पे ने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, नलिन नेगी जी को भारत पे का नया CEO नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, अक्षरधाम एक्सप्रेस किया जाएगा। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो ये ट्रेन है दोस्तों, इसका नाम बदल के अब हम लोग अक्षरधाम के नाम से जानेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, मणिपुर राज्य में यह उत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न है अब दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश राज्य की यह योजना है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, 8.3% बढ़ गई है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हम लोग 7वां नंबर देखते हैं, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। और दोस्तों, यह जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसको हमने 1894 में दोस्तों पाकिस्तान से जीता था। और सियाचिन जो एक ग्लेशियर है, ये सबसे ऊँचा युद्ध स्थल है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने के फैसले किए हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ HDFC बैंक ने साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दोस्तों 10 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सियोल पुल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल पुल का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं हम लोग दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोलकाता राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का भी हाल ही में उद्घाटन किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, असम राज्य सरकार माटिया हवा जो हमारा बाग महल है दोस्तों, इसका अधिग्रहण किया है। और यह स्टैटिक जी का क्वेश्चन भी हमारा बनता है कि जो हमारा माटिया बाग हवा महल है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा असम राज्य। अगले प्रश्न में अब चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, जयपुर में किया है। और यह जयपुर जो है दोस्तों, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर दोस्तों 14 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने UAE आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा अपना उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारा 15 है, हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू हुआ है?
तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा नई दिल्ली राज्य में। यह हमारा साड़ी महोत्सव जिसका नाम विरासत है, इसको शुरू किया गया है नई दिल्ली राज्य में। प्रश्न नंबर हमारे दोस्तों 16 है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा बिहार राज्य के हमारे जो स्टेट आइकन है दोस्तों, ये मैथिली ठाकुर होंगे। चुनाव आयोग ने इनको नियुक्त किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा काकी माधवराव ने अपनी नई किताब जिसका नाम ब्रेकिंग बैरियर है, इसको हाल ही में लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चिन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमेरिका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा त्रिपुरा राज्य में चुनाव आयोग ने मिशन 929 या फिर 929 शुरू किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारा 20 है, हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुमित्रा सेन एक मशहूर सिंगर मतलब कि गायिका थी। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, हाल ही में भारत ने कॉफ़ी का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हुआ है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 0.2% कॉफ़ी का निर्यात बढ़ा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में ये समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे केरल राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा 1 जनवरी को DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस दोस्तों मनाया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा अपने हिमाचल प्रदेश ने राज्य ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वर्ष 2030 तक यह योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला हमारे देश का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किस देश ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा स्वीडन देश। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए ADB मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 2275 करोड़ रुपए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा यह जो समझौता है वो हमारा ADB और हमारे त्रिपुरा राज्य के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती कब मनाई गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जो कि ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, तो दोस्तों इनकी 192वीं जयंती मनाई गई है 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 है हमारा, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ब्राज़ील देश के यह एक महान फुटबॉलर थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस मंत्रालय ने हाल ही में खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण करेगा? तो दोस्तों कोयला मंत्रालय हमारा 8 इको पार्क का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य ने इसकी मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत ने हाल ही में किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा नेपाल देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने को मंजूरी दी है हमारे अपने भारत देश ने।
क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, किसे हाल ही में गौरी अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर अलीडा गवेरा जी को गौरी अम्मा पुरस्कार को अभी हाल ही में प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 है, हाल ही में किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा IISc बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत सेना ने या फिर भारतीय सेना ने हाल ही में कहाँ पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा गुजरात राज्य में इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में बेंजामिन नेतान्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में शपथ ग्रहण की हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, हाल ही में विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे 30 दिसंबर को हमारे जो विक्रम साराभाई है इनकी 91वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और दोस्तों हमारा आज की वीडियो का हमारे अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, किसे हाल ही में सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा SK राय जी को सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 40 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के बेहद ही महत्वपूर्ण चांसेस है। तो दोस्तों आप लोग क्लास को ज़रूर करिए और क्लास को 102 बार ज़रूर देखिए, और देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों नीचे जाएंगे तो आपको PDF फाइल मिल जाएगी और PDF फाइल को आप लोग डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास में और नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।